जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की क्लास के बारे में। तो आज से हम लोग क्लास चालू कर लेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का। तो जो भी इलेक्ट्रिकल बच्चे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिजली विभाग का तैयारी कर रहे हो, या फिर आप आईटीआई का ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपके लिए ये क्लास बहुत जरूरी है। पिछला क्लास जो किया था हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज क्लास में हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले छोटे से टॉपिक से चालू करेंगे। जो हमारा सबसे छोटा टॉपिक है, पहला टॉपिक जो निकल के आ रहा है वो है सुरक्षा, यानी कि सेफ्टी। इसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। तो सेफ्टी जैसे ही खत्म हो जाएगा, इसके फिर हम लोग कुछ टेस्ट लगाएंगे, कुछ जो ऑब्जेक्टिव हो गए वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो क्लास है हमारा सुरक्षा सेफ्टी को लेकर है। अगर हम लोग बात करें सेफ्टी की, तो सेफ्टी हमारा 3 प्रकार का होता है। तो पहली जो सेफ्टी है वो स्वयं की सुरक्षा है, यानी कि पर्सनल सेफ्टी, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्वयं की सुरक्षा। आप लोग लिखना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी पे। तो इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनल सेफ्टी। ये हमारा पर्सनल सेफ्टी आ गया, जिसमें हम लोग अपनी सेफ्टी देखते हैं। यानी कि अपनी सेफ्टी में एग्जांपल जैसे हो गया कि आप कहीं काम कर रहे हैं, तो आपको मशीन पर अगर काम कर रहे हैं तो मशीन के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा कपड़े अच्छे पहनने होने चाहिए, आपको ज़्यादा लूज कपड़ा नहीं पहनना है। या फिर किसी भी तरह का काम कर रहे हैं या वेल्डिंग कर रहे हैं तो ग्लास लगा के वेल्डिंग करना है। अगर किसी गर्म चीज को पकड़ रहे हैं, हैंड ग्लव्स होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो हमारा स्वयं की सुरक्षा यानी कि पर्सनल सेफ्टी के अंतर आती है। अगर सेकंड सेफ्टी की बात करें तो वो होता है मशीनों की सुरक्षा। तो मशीनों की सेफ्टी जो करते हैं उसे हम लोग कहते हैं मशीनों की सुरक्षा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी मशीन है तो उसकी हम लोग सुरक्षा करते हैं। जैसे कि चलती मशीन, जैसे कोई चल रहा है या फिर टूटी हुई मशीन, उसे नहीं चलाना है। या फिर किसी भी मशीन का पार्ट या कुछ बेस उसका ढीला है तो उस मशीन को यूज नहीं करना है। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग सेफ्टी ऑफ मशीन। पहला जो हमारा था स्वयं की सुरक्षा थी, जिसे हम लोग पर्सनल सेफ्टी कह रहे थे। दूसरा जो सेफ्टी है वो हमारा सेफ्टी ऑफ मशीन है, यानी कि मशीन की सेफ्टी हमें देखना है इसमें। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। तो 2 सेफ्टी अभी हम लोगों ने देख लिया। पहला सेफ्टी है स्वयं की सुरक्षा, जिसको हम लोग पर्सनल सेफ्टी कहते हैं। ये जो सेफ्टी है मशीन की सेफ्टी है। अगर हम लोग तीसरी सेफ्टी की बात करें, तीसरी सेफ्टी लास्ट सेफ्टी है, तो इसे हम लोग कहते हैं कार्यखंड की सुरक्षा। तो ये 3 सेफ्टी कुल हमारा आईटीआई के अंदर है। किसी भी चीज को हम लोग बना रहे हैं, प्रोडक्शन कंपनी में प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो उसकी हम लोगों की सुरक्षा करना है। यानी कि ऐसा नहीं कि बनाने के साथ उसको जमीन पे फेंक दिए, पटक दिए, ऐसा नहीं करना। उसको आराम से ले जाके रखना है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग किसी भी चीज को काटने का प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग अगर हेक्सा का प्रयोग कर रहे हैं तो हेक्सा को ज्यादा टाइट नहीं करना जिससे ब्लेड नहीं टूटे हमारा। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें कार्यखंड की सुरक्षा में हो गई है। एक बार पुनः जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा रिपीट कर लेते हैं सारी सेफ्टी को। तो पहला जो सेफ्टी है हमारा स्वयं की सुरक्षा है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहला जो सेफ्टी है स्वयं की सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देने की कोशिश कर रहा हूँ, स्वयं की सुरक्षा है। दूसरा सेफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा सेफ्टी हमारा है मशीनों की सुरक्षा है। ठीक है, मशीनों की सुरक्षा, इसे एक बार रिपीट कर लेंगे हम लोग जिससे हमारे दिमाग में ये बैठ जाए। मशीनों की सुरक्षा है। और तीसरी सेफ्टी की हम लोग बात करें तो कार्यखंड की सुरक्षा है। तो कार्यखंड की सुरक्षा। तो ये 3 सेफ्टी है। ये 3 सेफ्टी आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत इजी है। तो तीनों सेफ्टी को आप लोग याद बिल्कुल से रखिएगा, दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो स्वयं की सुरक्षा है पहला सेफ्टी, दूसरी सेफ्टी है मशीनों की सुरक्षा, और तीसरी है कार्यखंड की सुरक्षा। तो ये 3 प्रकार की सुरक्षा होती है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। और किसी भी चीज का दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसे बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर आप आईटीआई का परीक्षा देंगे तो उसमें भी पूछा जाएगा आपसे, या फिर आप आरबी एएलपी का टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी पूछा जाएगा, या फिर बिहार बिजली विभाग का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पूछने वाले ये क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तो पहला जो है टॉपिक जो है हमारे लिए निकल के आ रहा है वो है सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इसको हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो दूसरा पहला टॉपिक है हमारा सुरक्षा चिन्ह है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कर कर। तो सुरक्षा चिन्ह की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि अंग्रेजी में से कहते हैं हम लोग सेफ्टी साइन। सेफ्टी साइन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में सुरक्षा चिन्ह कहते हैं। यानी कि जो सुरक्षा के जो चिन्ह है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो क्यों उपयोगी है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, जो पहला इंपॉर्टेंट चिन्ह आपके सामने दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में निषेधात्मक चिन्ह।
तो निषेधात्मक कहते हैं इसे, ठीक है। निषेधात्मक का मतलब होता है किसी भी चीज को मना करना, यानी कि ये मना करता है, निषेधात्मक चिन्ह। इंग्लिश की हम लोग बात करें, इंग्लिश में कहते हैं प्रोहिबिटिव साइन, ठीक है। तो ये किसी भी चीज को मना करने के लिए यूज किया जाता है। मैं बात करूँ अगर सिनेमा घरों की या फिर कहीं भी आपने देखा होगा मॉल उल में, तो वहां पे नो स्मोकिंग जोन होता है, तो अब वो गोल सा बना होता है। तो आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, जो इसका जो आकार होता है ये गोल आकार होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये गोल आकार का होगा। अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न में, तो एग्जाम में आपको क्या करेगा, ये एक सिंबल दे देगा, आपको बोलेगा पहचानने के लिए कि आप पहचानिए कौन सा सिंबल है या कौन सा चिन्ह है। या फिर आपको परीक्षा में ये दे सकता है, आपको नाम दे देगा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लोगो दे देगा, डायग्राम दे देगा, आपको बोलना होगा, पहचानना होगा कि इसमें से पहचानिए निषेधात्मक चिन्ह का पहचान कौन सी है। तो आपको ये परीक्षा में पहचानना होगा। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीजें और हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे ये जो पट्टी आपको नजर आ रही है, ये पट्टी लाल कलर की पट्टी होती है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट पेपर लिया, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये पट्टी जो होती है पूरी लाल कलर की पट्टी होती है, और इसके ऊपर जो क्रॉस लगा होता है ये भी लाल कलर की क्रॉस होती है, यानी कि आपको संकेत देता है, आपको मना करता है, आपको ये काम नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं डू नॉट रन का है, तो एक दौड़ता हुआ चित्र है, उसके ऊपर एक ये पट्टी जो रहेगी ये लाल कलर की पट्टी होगी, ये जो पट्टी है लाल कलर की होगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसके ऊपर लाल कलर का ये क्रॉस रहेगा, फोटो रहेगी ये ब्लैक कलर का होगा, ये याद रखिएगा आप लोग, ये ब्लैक कलर का होगा। इसकी पट्टी जो होगी ये पट्टी रेड कलर की होगी। मैं आपको मार्कर चेंज करके बताने की कोशिश करूंगा। ये जो फोटो बना जो रहेगा ये ब्लैक कलर का रहेगा, ब्लैक कलर का बना रहेगा, यानी जैसे यहाँ पे सिगरेट बना हुआ है तो ये क्या रहेगा, ब्लैक कलर का बना रहेगा, ये ब्लैक कलर का बना रहेगा। और ये जो पट्टी है ये रेड कलर की रहेगी, और जो कट लगा रहेगा ये भी रेड कलर का रहेगा। ये ध्यान देने वाली योग्य बात है, ठीक है, ये इसको आप तो ध्यान रखिए। और जो पीछे का जो बैकग्राउंड जो आपको व्हाइट दिख रहा है ये सफेद ही रहता है, ठीक है। तो इसमें से 3-4 इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई है जो निषेधात्मक चिन्ह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निषेधात्मक का साफ साफ अर्थ होता है मना करना। तो ये जो पट्टी है ये रेड कलर का होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और जो कट लगा रहेगा ये भी रेड कलर का होगा, और जो डायग्राम जो फोटो बनी रहेगी वो ब्लैक कलर का होगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है निषेधात्मक के अंदर जो हमारा डायग्राम रहेगा या चिन्ह जो रहेगा वो किस रंग का होगा, सफेद, ब्लैक, नीला या कोई भी नहीं। तो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए ये काला रंग का होता है। जो डायग्राम है ये काला, यहाँ पे साइकिल बनी हुई है ये काला है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी काला होगा, ये भी काला है, जो जितनी डायग्राम है वो काला होगा, और जो पट्टी है इसकी ये रेड कलर की पट्टी होगी। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये पहला जो चिन्ह था निषेधात्मक चिन्ह था, ठीक है, ये इसके लिए यूज करते हैं जहां पर आपको मना किया जाता है किसी भी चीज को काम करने के लिए, तो वहां पे इसका यूज करते हैं। मॉल वगैरह में आप अक्सर देखोगे, या फिर स्मोकिंग जोन जहां पे होगा, नो स्मोकिंग एरिया होगी जहां पर, या फिर कार पार्किंग के जहां पे एरिया होगी, वहां पर ये सब चीज आपको देखने को इजिली मिल जाएगी। जहां पर आपको देखा होगा कि कार पार्किंग के लिए लगा हुआ लिखा रहता है नो पार्किंग, कार की फोटो बनी रहेगी या साइकिल की फोटो बनी रहेगी, और कट क्या रहेगा, और वहां पर लिखा रहेगा आपका नो पार्किंग। तो आपको ये चीजें समझना होगा इससे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा है मैंडेटरी साइन। इसका अर्थ है अनिवार्य चिन्ह। आप हिंदी में देख पा रहे हैं, यानी ये कंपलसरी है, आपको करना ही करना है, ठीक है। तो इसमें आप समझने वाली चीज है, ये देखिए ये भी गोल होता है, देखिए ये इसका भी डायग्राम गोल है। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा निषेधात्मक चिन्ह उसका भी गोल था, बट उसमें क्या था, ये गोल आकृति थी जो कि लाल पट्टी रहेगी, इसके ऊपर क्रॉस लगा रहेगा। उसमें जो हम लोग पहले पढ़ा, पहले वाले में क्या था, लाल पट्टी पे ये क्रॉस लगा रहेगा, मगर इसमें क्रॉस नहीं है, क्योंकि ये आपको करना है इसलिए इसको क्रॉस नहीं किया गया, उसमें मना किया गया था इसलिए क्रॉस किया गया था। तो यहाँ पर आप जैसे देखो, अगर आप लोग कहीं पे काम करोगे, आप लोग देख रहे हो जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो जो हमारे वर्कर लोग हैं वो हेलमेट पहनते हैं, या फिर आप वेल्डिंग करोगे तो आपको चश्मा पहनना होगा, या फिर आप ड्रिल करोगे या किसी गर्म चीज को पकड़ोगे तो यहाँ पर आप जैसे देखो आपको ग्लव्स पहनना पड़ेगा। जैसे अभी नोज मास्क कंपलसरी था हमारे लिए, तो कैसा सब जगह आप लोग लिख लेते हैं बिना मास्क के अलाउ नहीं है, कहीं भी एंट्री नहीं थी अलाउ, तो वहां पर आपको रेस्पिरेटर पहनना ही पहनना होगा। तो सेम उसी तरह का ये मैंडेटरी चिन्ह है। तो इसकी हम लोग बात करें तो ये जो पट्टी होती है ये गोल कलर की होती है, इसकी भी आकृति गोल होती है, ठीक है, उसकी भी आकृति गोल थी, जो निषेधात्मक चिन्ह थी उसकी भी आकृति गोल है, इसकी भी आकृति गोल होती है, मगर यहाँ पर जो इसका जो बैकग्राउंड कलर, ये जो कलर है ये नीला रंग का होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको काला दिख रहा होगा क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट पेज है। तो ये जो अंदर का पीछे का जो बैकग्राउंड होगा वो नीले रंग की होगी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो हिस्सा है ये नीले रंग की होगी, ये हिस्सा जो है ये हमारा नीला रंग का होगा। मैं इसे दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये सारा नीला रंग का होगा,
ठीक है। और इसके ऊपर जो चिन्ह, जो डायग्राम जो बनी रहेगी, ये व्हाइट बनी रहेगी। ये जो डायग्राम जो बनी हुई है आपके सामने, ये व्हाइट कलर का होगा, सफेद रंग का डायग्राम होगा, और बैकग्राउंड जो होगा उसका नीला रंग का होगा, ठीक है। और ये भी गोल आकृति होगी। तो अनिवार्य चिन्ह में ये चीज थी, और जो हमारा इसके पहले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अनिवार्य चिन्ह में भी हमारा गोल आकृति है, और जो हमारा निषेधात्मक चिन्ह थी उसमें भी गोल आकृति है। मैं दोनों पीडीएफ को एक बार आपके सामने लगा कर दिखाने की कोशिश करूंगा लास्ट में, आप लोग उसको समझिएगा, किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कट नहीं लगा रहेगा, क्योंकि ये आपको मैंडेटरी आपको करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे कि आप बोलता है वेयर फुट प्रोटेक्शन, आप देखा होगा जो भी रोड ढलैया वगैरह होते हैं, बड़े बड़े बूट पहनते हैं, तो उन्हें पहनना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। या आप फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाइएगा तो आपको पहनना पड़ेगा। जैसे आपको वेयर हैंड प्रोटेक्शन, गर्म चीज को पकड़ना है तो आपको पहनना ही होगा। जैसे आपको वेयर रेसिप्रेटर, जहाँ आप अगर आप केमिकल वगैरह की कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नोज मास्क लगाना ही लगाना होगा, या खदान में आप कर रहे हैं, गोडाउन में काम कर रहे हैं तो आपको लगाना ही लगाना होगा। जैसे वेयर योर हेलमेट है हेड प्रोटेक्शन के लिए, जो भी आप देख रहे होंगे इतने सारे काम होते हैं कंस्ट्रक्शन की, तो वहां पे लोग हेलमेट पहनते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपका मैंडेटरी साइंस के अंदर आता है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में अनिवार्य चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा है चेतावनी चिन्ह, ठीक है। तो ये चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइन इसको हिंदी में कहते हैं। तो थर्ड नंबर है हमारा चेतावनी चिन्ह, आप देख रहे होंगे, वार्निंग साइन इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। चेतावनी चिन्ह इसको हम लोग बोलते हैं, वार्निंग साइन है ये, जो कि किसी भी चीज को वार्न करता है, जैसे कि कोई डेंजर है उसके लिए मना करता है। जैसे कि गैस उस वगैरह प्लांट में आप देखोगे तो वहां पर लगा रहता है, या फिर आप देखोगे जहां पर हाई वोल्टेज के इलेक्ट्रिसिटी रहता है तो वहां पर आपका देखे हैं इस टाइप का बना रहता है, कंकाल बना रहेगा, उसमें एक से हड्डी बना रहता है, या फिर आपका बिजली का जो चेतावनी होता है ऐसे करके वो बना होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सिंबल होता है, जहां जहां वार्निंग साइन होती है वहां पर आपको ये मिलने को देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग बात करें इसकी आकृति कैसी होती है, ये आपको त्रिभुजाकार होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। दो अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो इसके पहले पढ़ा हम लोगों ने निषेधात्मक पढ़ा, वो गोलाकार की थी और वो कट था। और उसके बाद हम लोग अनिवार्य पढ़े जो मैंडेटरी थी, वो सिर्फ गोलाकार थी, उसमें कट नहीं था। और इसके बाद अभी हम लोग थर्ड नंबर जो पढ़ रहे हैं, ये चेतावनी पढ़ रहे हैं। ये देखिए ये क्या होता है, त्रिभुज आकार होता है, ठीक है, ये त्रिभुज के आकार का होगा। इसके अंदर जो होती है ये कलर जो होता है पीली पृष्ठभूमि होती है। ये अंदर का जो बैकग्राउंड होगा ये पीला कलर का होगा, ठीक है, ये पीला कलर का होगा। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि आप बताइए कमेंट बॉक्स में, जो हमारा निषेधात्मक चिन्ह था उसके अंदर का जो बैकग्राउंड था वो कैसा था, और जो हमारा अनिवार्य चिन्ह था उसके अंदर का बैकग्राउंड कैसा था, ये दो चीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए तो फटाक से। ये अगर हम लोग बात करें चेतावनी का, तो चेतावनी में इस तरह का होता है, ये त्रिभुजाकार का होता है, और ये जो होता है अंदर का जो बैकग्राउंड ये येलो कलर का होता है, यानी कि येलो रिफ्लेक्ट करता है दूर से, इसलिए येलो कलर का दिया जाता है ताकि आप लोगों को दूर से ही पता चले। और इसमें जो आकृति जो बनी रहेगी वो काले कलर का बने रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी ड्राइंग की, मान लीजिए इसको आपकी ड्राइंग बनी हुई है मतलब इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाना मना है, ये खतरे की बात है, तो ये इस टाइप का बना रहेगा, ये आप देख लो ब्लैक कलर का, यानी कि येलो पे ब्लैक आपका सूट करता है, दूर से रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए आपको ऐसा बना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो जैसे रिस्क ऑफ फायर, जैसे आग की खतरा है तो वहां पे ऐसा मिलेगा। इलेक्ट्रिक शॉक है यहाँ पे, जैसे कि आप बिजली विभाग में जाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये टॉक्सिक हजार्ड है, यानी कि जहर वगैरह चीज का जो आप पॉइजन का बोतल वगैरह लोगे, या फिर गांव देहात में आप लोगों ने खाद उत्पन्न लिया होगा तो खाद के बोरे में ऐसा ही फोटो आपको बना हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें और एक्सप्लोजन है, ये जैसे कि बम ब्लास्ट जहाँ का काम होता है, जहाँ पर ब्लास्टिंग का काम होता है, कोयला उड़ाया जाता है वहां पर, तो वहां पर आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो अगर लेजर बीम की बात करें तो लेजर बीम आपको ऐसा मिलेगा। तो आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में, चेतावनी चिन्ह आपको दे दिया जाएगा, 4 गो डायग्राम दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा कि ये कौन सा चिन्ह का साइन है, इसमें से बताइए कौन सा साइन है। हम सारा चीज करेंगे, जितना भी इसका क्वेश्चन बनेगा नीचे हम लोग करेंगे सेकंड में। एक लास्ट है, इसके बाद लास्ट पढ़ लेते हैं उसको हम लोग, उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। ये है इंफॉर्मेशन साइन, देख लो यहाँ पर आप नाम दिख रहा होगा सूचनात्मक चिन्ह, यानी कि सूचना देता है, यानी कि इंफॉर्मेशन देता है आपको। फॉर एग्जांपल जैसे आप कहीं कहीं पर देखे होंगे, बाथरूम में देखेंगे, मैं सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। वॉशरूम में आप देखे होंगे, अगर आप मॉल वगैरह में जाओगे तो वहां पे देखोगे चेंजिंग रूम रहता है, या फिर बाथरूम की बात करें तो वहां पर मेल फीमेल लिखा रहता है, तो वो क्या है, वो आपको सूचना दे रहा है कि भाई ये फीमेल
फीमेल यूज कर सकती है, ये मेल यूज कर सकती है। सेम उसी तरह का जैसे कि आपको फर्स्ट एड बॉक्स है, जैसे कि आपको डॉक्टर का देखा होगा ये प्लस का लोगो बना था, तो आप लोग पहचान लेते हैं भाई ये डॉक्टर का है, तो ये इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। या फिर आप मॉल वगैरह में जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो या फिर पब्लिक प्लेस पे आप जाते हो, तो वहां पर आप सूचनात्मक बहुत सारा मिलता है आपको, जैसे कि लिफ्ट का सूचनात्मक मिल जाता है कि इधर से आपका लिफ्ट है, इधर से आपको पैदल जाना होगा, इधर से सीढ़ी है, स्टेयर है, तो ये सारी चीजें जो आती है, सारी चीज इंफॉर्मेशन में आती है। अगर हम लोग बात करें इसकी डिजाइनिंग की, तो इसकी डिजाइनिंग जो होती है बॉक्स जो होती है ये बॉक्स में होता है। अगर हम लोग बात करें इसकी डिजाइनिंग की, तो ये आपका वर्गाकार होता है, ठीक है। इसको आप लोगों को समझना होगा, तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना। 4 प्रकार का ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए मैं बार बार इस पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो होता है वर्ग आकार का होता है, ठीक है, वर्गाकार होता है, उसके अंदर हरे रंग की पृष्ठभूमि होती है, ये जो होता है हरा रंग का होता है, ठीक है। इसके अंदर जो कलर होगी ये मेरा हरे रंग की कलर होती है, ठीक है, ये हरे रंग की होगी। और इसके अंदर की हम लोग बात करें, जो ड्राइंग जो बनी रहेगी ये हरे रंग का हो गया, ठीक है, वर्गाकार हो गया और ये हरे रंग का हो गया। ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को, तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। और इसके ऊपर जो बनी रहेगी वो फोटो, जो आकृति जो बनी रहेगी वो सफेद रंग की बनी रहेगी, यानी कि व्हाइट कलर का बना रहेगा। यानी कि अब इसके अगर हम लोग प्लस बनाने की कोशिश करें तो ये हमारा व्हाइट बना रहेगा, इस टाइप से बना रहेगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे ऐसा बना रहेगा, तो आप लोग समझ जाते हो अरे ये तो डॉक्टर का है, ठीक है। या एम्बुलेंस पे भी आप लोगों ने देखा होगा प्लस, तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि ये मेडिकल से रिलेटेड करता है। मैंने आप लोगों को 4 तरह का साइन बता दिया, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। सूचनात्मक चिन्ह था ये चौथा नंबर। अगर मैं रिपीट करने की कोशिश करूं तो मैं आपको रिपीट करके दिखाने की कोशिश करूंगा। पहला जो था निषेधात्मक था, ठीक है, निषेधात्मक था। इसमें ध्यान रखने वाली बात, ये गोल होता है, इसमें क्रॉस लगा होता है, ये क्रॉस जो रहेगा रेड कलर का रहेगा। आज के पीछे जो पृष्ठभूमि रहेगी, ये पृष्ठभूमि हमारा सफेद बैकग्राउंड का होता है, ठीक है। यानी कि जो पृष्ठभूमि जो है ये व्हाइट बैकग्राउंड होगा, ठीक है, ये व्हाइट होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फटाफट से इसे कर लीजिए। मैंने अभी आपको कमेंट करने के लिए कहा था, अगर कमेंट किया तो देखता हूं मैं कितने कमेंट किया था, ठीक है। ये व्हाइट होता है, इसके ऊपर जो फोटो बना रहेगा वो मेरा ब्लैक कलर का फोटो रहेगा, ये जो फोटो कुछ भी रहेगा वो ब्लैक कलर का रहेगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो था हमारा मैंडेटरी साइन था, ये भी गोल रहेगा। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो चेतावनी चिन्ह था, ये ट्रायंगल शेप में रहेगा, येलो कलर का रहेगा, ब्लैक कलर का रहेगा। अगर लास्ट बात करें तो सूचनात्मक था, ये भी वर्गाकार का रहेगा मगर हरे रंग का होता है और उजले रंग का दर्शाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की, तो एक एक करके ऑब्जेक्टिव हम लोग थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसका।